गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन फॉर वेरियस डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के लिए कंसिडर करना हमें एक लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। माना हमारे पास एल वाई इजकल टू ज़ीरो, ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है कि हमने लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन कंसिडर करनी है, जहाँ पे एल हमारे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और एल का वैल्यू हमारे पास है पी नॉट एक्स डी एन ओवर डी एक्स एन प्लस पी वन एक्स डी का एक डेरिवेटिव कम करके एन माइनस वन ओवर एक्स एन माइनस वन अप टू पी एन एक्स तक, वेयर पी नॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। मीन्स इसका मतलब पी नॉट एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता, हमारे पास कोई हाईएस्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर ऑर्डर एन की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस ऑर्डर का डेरिवेटिव उसके साथ पी नॉट एक्स के साथ मिनिमम एक वैल्यू बनाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। और साथ में दिया हुआ है एंड पी वन एक्स पी टू एक्स अप टू पी एन एक्स, ये सभी कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में। और नीचे हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है, जहाँ पे के का वैल्यू हमारे पास है 1 से लेके n तक। Suppose that the homogeneous boundary value problem given by equation first to third has only a trivial solution yx is equal to 0। अगर हम सपोज करें जो हमारे पास प्रॉब्लम है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, एल हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इक्वेशन थर्ड हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है। अगर इसका ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो वहाँ से हम ग्रीन फंक्शन बना सकते हैं। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे उसके अलोंग जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स आएंगे सबको ज़ीरो होना होगा, ये है ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब। और जो ग्रीन फंक्शन हमारे पास बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी ऑफ एक्स कोमा टी से। Then green function of the boundary value problem first to 3 is the function g of x comma t constructed for any point t और t का वैल्यू a से बड़ा b से कम and which has the following four properties। चार नीचे ये जो प्रॉपर्टीज दी हुई है, अगर हम इनको सेटिस्फाई कर ले तो ये आपका जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगा वो आपका ग्रीन फंक्शन होगा। चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारे पास इन ईच ऑफ द इंटरवल a comma t and t comma b the function g of x comma t considered as a function of x is a solution of first that is Lg is equal to 0। हर एक इंटरवल में a से t, t से b जो हमारे पास फंक्शन है g of x comma t, x का जो फंक्शन है g of x comma t वो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स ये जो एल जी इज इक्वल टू 0 है ये सेटिस्फाई करेगा एल वाई इज इक्वल टू 0 को। सेकंड हमारे पास है जी ऑफ एक्स कोमा टी इज ए कंटिन्यूस एंड हैज ए कंटिन्यूस डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स अप टू ऑर्डर एन माइनस टू इंक्लूसिव फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए और लेस और इक्वल टू बी। कहता है जी ऑफ एक्स टी कंटिन्यूस होगा और उसके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस होंगे। थर्ड हमारे पास जम्स टू डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन दी गई है, जो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और कंडीशन है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू टी पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू हमें टी से बड़ा वाला लेना है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और कंडीशन है हमारे पास यहाँ है एक्स इज इक्वल टू टी नेगेटिव, यहाँ पे एक्स के वैल्यू लेना है टी से कम वाले, और इक्वल टू बराबर दिया हुआ है -1 डिवाइडेड बाई पी नॉट टी। ये पी नॉट टी का वैल्यू कौन सा होगा? जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिस ऑर्डर का हो उसका पहला वाला कोफिशिएंट पी नॉट टी होगा हमारे पास। और फोर्थ प्रॉपर्टी है जी ऑफ एक्स टी सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। जी ऑफ टी क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? बाउंड्री कंडीशन बी के वाई इक्वल टू 0। तो ओवरऑल समरी ये है कि इन प्रॉपर्टीज़ का हमें ये जी ऑफ एक्स टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, जी ऑफ एक्स टी हमारे पास एक फंक्शन होगा एक्स का, वो सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। सेकंड में जो GXT कंटिन्यूस होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी है। और फोर्थ हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल के साथ, ताकि इस एग्जांपल से आपको और भी आसानी से समझ में आ सके, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल है, ये y डबल डैश इजकल टू 0, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हमारे पास दी है y ऑफ 0 इजकल टू 0, y ऑफ l इजकल टू 0, और इंटरवल्स हमारे पास है 0 से l के बीच में, और हमें ग्रीन फंक्शन बनाना है। तो हमने कहा ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो n हमारे पास 2 आ गया और p नॉट t हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर आएगा। आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 के बराबर आ गया। और साथ में हमें दिया हुआ है y डबल डैश इजकल टू 0। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें इसका ट्रैवल सॉल्यूशन देखना है। अगर ट्रैवल सॉल्यूशन अगर इसका एग्जिस्ट करेगा तब जाके इसका ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे y डबल डैश इजकल टू 0। जब हम इसको 2 बार इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है y ऑफ x इजकल टू c1x प्लस c2। अब इन कॉन्स्टेंट्स को हमें 0 के बराबर दिखाना है, तब जाके हमारे पास ट्रैवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं y ऑफ x इजकल टू c1x जब हमने किया, और हमने जब y ऑफ 0 इजकल टू 0 के बराबर जब हमने यहाँ डाला तो हमारे पास c2 इजकल टू 0 के बराबर आता है। वो कैसे, देखो ये हमारे पास इक्वेशन है y ऑफ x इक्वल टू c1x प्लस c2, ये हमारे पास इक्वेशन है। जब हमने यहाँ पे y ऑफ x की जगह पे 0 रखा, c1 x की जगह पे 0 प्लस c2, वो क्यों, बिकॉज y ऑफ 0 0 के बराबर है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यही है ना, x की जगह पे हमने क्या रखा है 0, तो y ऑफ 0 हमारे पास 0 आ गया, c1 0 प्लस c2, तो यहाँ से c2 हमारे पास 0 बन गया। उसी तरह c2 हमारे पास 0 बन गया। एंड सेकंड हम लेंगे, फिर यहाँ पे x की जगह पे इस बार हम l पुट करेंगे। जब हमने इस इक्वेशन में y ऑफ x इजकल टू c1x प्लस c2, अब यहाँ पे y ऑफ x की जगह पे y ऑफ l हम रखेंगे, c1x की जगह पे l प्लस c2 y ऑफ l हमारे पास 0 बनेगा, प्लस c1l प्लस c2 हमारे पास 0 है, तो यहाँ से c1 हमारे पास 0 बनता है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज y ऑफ l इज इक्वल टू 0 के बराबर है, इसीलिए y ऑफ l हमने 0 माना। इसी तरह हमारे पास c1 इजकल टू 0 बनेगा। हम आगे जाते हैं। Therefore y ऑफ x जो हमारे पास c1x प्लस c2 है वो किसके बराबर बनेगा, y ऑफ x इजकल टू 0, c1 का वैल्यू भी 0 है, c2 का वैल्यू भी 0 है, तो y ऑफ x 0 बन गया। तो हमारे पास ट्रैवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ट्रैवल सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट होगा तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम ग्रीन फंक्शन बनाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी g ऑफ x टी इजकल टू c1x प्लस c2, ये अपने हिसाब से कॉन्स्टेंट्स लेने हैं यहाँ पे, उसी तरह हमने नीचे भी लिया है c3x प्लस c4 है। c1x प्लस c2 कंडीशन है हमारे पास 0 इज लेस और इक्वल टू x, x इज लेस और इक्वल टू t। c3x प्लस c4, ये इन कांस्टेंट के जगह पे आप कोई दूसरे कांस्टेंट्स भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और t हमारे पास है लेस और इक्वल टू x, लेस और इक्वल टू l। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती कि g ऑफ x टी इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। कॉन्टीन्यूस फंक्शन का मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड साइड लिमिट की। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 8 कहाँ पे लेना है, x इजकल टू t पे, और राइट हैंड साइड लिमिट लेना है 8 x इजकल टू t पे। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 8 इक्वल टू t, लेफ्ट हैंड साइड जो t से कम वाला होगा, सॉरी जो x का वैल्यू जो है वो t से कम होगी, वो ये वाला इक्वेशन है c1x प्लस c2। x की जगह पे t लिया हमने, c1t प्लस c2 इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला ये c3x प्लस c4, x की जगह पे t c3t प्लस c4। जब हम इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं दूसरी साइड तो
वहाँ से हमने टी कॉमन लिया इन दोनों के बीच में, C1 माइनस C3t प्लस C2 माइनस C4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन गया। अब प्रॉपर्टी थर्ड हमारे पास है जंप डिसकंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी, और उसका कंडीशन हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कंडीशन दी गई थी एक्स इक्वल टू टी पॉजिटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे कंडीशन हमारे पास दी गई है एक्स इक्वल टू टी नेगेटिव विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई पी नॉट टी। अब डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू टी पॉजिटिव कंडीशन है। टी पॉजिटिव कहाँ पे है, देखो टी पॉजिटिव का मतलब हो गया एक्स का वैल्यू टी से ज़्यादा लेना है, वो इस इक्वेशन में। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। कंडीशन हमारे पास टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी की कंडीशन है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू टी पॉजिटिव माइनस डी जी डी एक्स एज इक्वल टू टी नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई पी नॉट टी। देखिए x इक्वल टू टी पॉजिटिव, टी पॉजिटिव का मतलब हो गया x का वैल्यू जो लेना है वो t से बड़ा वाला लेना है। तो यहाँ पे है x बड़ा है t से, तो ये वाला इक्वेशन इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे C3x प्लस C4 का विद रेस्पेक्ट टू x के लिए, x इक्वल टू टी पॉजिटिव माइनस, अब यहाँ पे x इक्वल टू टी नेगेटिव, x का वैल्यू t से कम, कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, t से कम x का वैल्यू है। देखो C1x प्लस C2, C1x प्लस C2, यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास x इज इक्वल टू टी नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाई पी नॉट टी। पी नॉट टी हमारे पास 1 के बराबर है। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे C3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा -C1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 -1। ये आपका इक्वेशन बन गया। ये थर्ड इक्वेशन बनेगा आपका C3 माइनस C1। इसका डिफ्रेंशिएशन करके C3 माइनस C1 इक्वल टू -1/1, C3 माइनस C1 इक्वल टू -1 के बराबर। अब प्रॉपर्टी 4 हमारे पास थी बाउंड्री कंडीशंस की। प्रॉपर्टी 4 हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन जी ऑफ एक्स कोमा टी सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस। जी ऑफ बाउंड्री कंडीशन में हमारा क्या था, इंटरवल 0 और एल, जी ऑफ 0 कोमा टी इक्वल टू जी ऑफ एल कोमा टी इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, जी ऑफ 0 कोमा टी इक्वेशन फास्ट देखो, जी ऑफ 0 कोमा टी, ये वाला इक्वेशन C1x प्लस C2 लिया हमने, C1x प्लस C2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास C2 इक्वल टू 0 बना बाउंड्री कंडीशन में। सेम वही किया है, C2 इक्वल टू 0। उसी तरह सेकंड इक्वेशन लिया हमने जी ऑफ एल कोमा टी के लिए इक्वल टू 0। उसमें हमारे पास है C3x प्लस C4, C3x, x का वैल्यू इस बार L प्लस C4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास C3L प्लस C4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। या C4 C3L इक्वल टू 0 लिखो, या C3L प्लस C4 इक्वल टू 0 लिखो, ये आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड जो है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा। पहले इक्वेशन सेकंड देखते हैं क्या है। देखो इक्वेशन सेकंड है C1 माइनस C3t प्लस C2 माइनस C4 इक्वल टू 0। अब हमें पता है C3 माइनस C1 हमारे पास किसके बराबर है, -1 के बराबर है। जब हमने यहाँ पे अरेंज किया C1 को इस साइड लाया तो हमारे पास 1 बनेगा इसका। वही क्या है, C1 माइनस C3 की जगह पे 1 रखा, डॉट टी प्लस C2 माइनस C4 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू C2 माइनस C4 यहाँ पे माइनस टी के बराबर आ गया। तो माइनस टी के बराबर आने से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
C4 निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे C2 हमारे पास 0 आया था, तो C4 हमारे पास किसके बराबर आएगा, T के बराबर आएगा। तो सभी इक्वेशंस को सॉल्व करके हम सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। C2 हमारे पास 0 आ गया, जो हमने पहले हल किया था, C2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो C4 की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गई T। अब हम इक्वेशन 5 देखेंगे। इक्वेशन 5 है हमारे पास C4 प्लस C3L इक्वल टू 0, यही है ना, C4 प्लस C3L इक्वल टू 0, C3L प्लस C4 इक्वल टू 0, इस तरह लिखो सेम। C3L, C4 की वैल्यू हमारे पास है T है, याद रखना। C3L इसको इस साइड लिया माइनस C4, तो C3L इक्वल टू C4 की वैल्यू माइनस T आ गई। C3 इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस T/L, ये C3 की वैल्यू आ गई। उसी तरह हम इक्वेशन थर्ड पे जाएंगे। C3 माइनस C1 इक्वल टू माइनस T है, तो C1 इज माइनस C3 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थर्ड है हमारे पास। तो C1 इज इक्वल टू, इसको इस साइड लिया तो 1 प्लस C3, और C1 इज इक्वल टू 1 माइनस C3 की वैल्यू है माइनस T डिवाइडेड बाई L है, माइनस T/L। ये C1 का वैल्यू आ गया, C3 का भी वैल्यू आ गया, C4 का वैल्यू भी आ गया, C2 का वैल्यू भी आ गया। सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। कौन सा इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C1, C2, C3 एंड C4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला इक्वेशन। जब सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक फंक्शन बनेगा, और ये जो फंक्शन जो बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या बनेगा, ग्रीन फंक्शन बनेगा। थैंक यू, बस यही था आज का हमारा टॉपिक।